अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हालिया सैलाब और इससे होने वाली तबाही से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इसको लेकर वडोदरा के मजदूर यूनियन ने मुश्तरका तौर पर गुजरात हुकूमत से मुआवजे की अपील की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सैलाब जबरदस्त बारिश और अजवाबी जखायर से दरियाए विश्वामित्री में पानी छोड़ने के बाद पेश आया है। गुजरात के वज़ीर आला और वज़ीर मेहनत के मुखातिब की गई दरख्वास्त में पानी भर जाने की वजह से मजदूरों के बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को उजागर किया गया है और फौरी माली इमदाद का मुतालबा किया गया है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वडोदरा के सदर नरेंद्र रावत के मुताबिक सैलाब की वजह से शहर में कई मकानात ज़ेरे आब आ गए और मजदूर खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। घरेलू सामान के नुकसान के अलावा सैलाब की वजह से कई मजदूर 4-5 दिन तक काम पर ना जा सके और उन्हें माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन तंजीम में से एक अंतक 1947 में मजदूरों की फलाह बहबूद को फरोग देने और मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों में उनके मफादात की नुमाइंदगी करने के लिए कायम की गई। मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुल्क और अवाम की खिदमत से जी जान से पुरअज़म करने का ज़ाहिर किया है। खास तौर पर खातून पहलवान ने कहा है कि जिस तरह उन्होंने कुश्ती में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इस तरह अवाम की खिदमत भी दिलो जान से करेंगी। विनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवाम से वादा किया है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं, ऐसी कोशिश करूंगी। विनेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मैं कांग्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़कर आप सभी हमारे साथ थे। आप हमारे दर्द और आंसुओं को समझ पा रहे थे। मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी और ऐसे नजरिए से जुड़ी हूँ जो खवातीन पर हो रहे मजालिम नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी है और सड़क से पार्लियामेंट तक उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए विनेश ने कहा है कि हम हर उस खातून के साथ खड़े हैं जो खुद को मजबूर बेबस समझती है। जब हम एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं तो बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी ने हमारा साथ दिया। मैं एक ऐसी पार्टी की शुरुआत कर रही हूँ। साथ ही जो लड़ाई हम लड़ रहे वो जारी रहेगी। हम वो लड़ाई भी जीतेंगे। हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। बीजेडी ने एक अहम फैसला लेते हुए पार्टी के राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट को फौरी असर से पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। बीजेडी का कहना है कि सुजीत पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे, जिसकी वजह से उन्हें बर्खास्त किया गया। दरअसल उन्होंने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बीजेडी के सदर और साबिक वजीर आला नवीन पटनायक की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि बीजू जनता दल के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट सुजीत कुमार को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से फौरी असर से पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने इस पार्टी को मायूस किया है जिसने उन्हें राज्यसभा में भेजा है और जिला कालाहंदी के लोगों की उम्मीदवार और उम्मीदों और उमंगों को ठेस पहुंचाई है। पार्टी से निकाले जाने के फौरी बाद सुजीत कुमार ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुजीत कुमार ने कहा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की बात करते हैं। वो मशरकी हिंदुस्तान की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हमेशा सरगर्म रहे। अब तक ये इलाका मुल्क के दीगर रियासतों के मुकाबले में थोड़ा पसमानदा था। ओडिशा में उनका खास लगाव है। ओडिशा 2036 में अपने क़याम के 100 साल मुकम्मल करेगा। उन्होंने हमेशा रियासत को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए रहनुमाई की है। वो मुकामात हिरासती मराकज है जहाँ हुकूमतें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अफराद को आर्जी तौर पर कैद करती है। उन मराकज में कैद अफराद को आम तौर पर कानूनी कार्रवाई के बगैर या अदालती फैसले के बगैर हिरासत में रखा जाता है। उन मराकज का क़याम मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर किया जाता है, जैसे गैर कानूनी तारिकीन वतन, पनाह गज़ीन, सियासी मुखालिफिन या कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए होता है। हिरासती मरकज का मकसद गैर कानूनी तारिकीन वतन की हिरासत। बहुत से ममालिक में हिरासती मराकज का बुनियादी मकसद गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले अफराद को हिरासत में रखना होता है जब तक उनकी शहरियत और कानूनी हैसियत का फैसला ना हो जाए। पनाह गजीनों की आर्जी रिहाइश। बाज़ औक़ात पनाह गजीनों को आर्जी तौर पर हिरासत मराकज में रखा जाता है ताकि उनकी दरख्वास्तों का जायजा लिया जा सके। कौमी सलामती के मामलात। हुकूमतें बाज़ औक़ात उन अफराद को हिरासती मराकज में रखती है जो उनकी नज़र में कौमी सलामती के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। हिरासती मराकज और इंसानी हुकूक। हिरासती मराकज की मौजूदगी हमेशा से इंसानी हुकूक के हवाले से एक मुतनाज़िया मसला रही है।
कानूनी चाराजोई का फुकदान। हिरासती मराकज में कैद अफराद कसीर बगैर किसी अदालती कार्रवाई के हिरासत में रहते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां। बाज हिरासती मराकज में कैदियों को मुनासिब खुराक, तिबी सहूलियात और सेहतमंद माहौल फराहम नहीं किया जाता है। इसके अलावा खानदानों की तकसीम होती है। बहुत से हिरासती मराकज में ऐसे अफराद को रखा जाता है जो अपने खानदानों से दूर होते हैं। मरकजी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक हर शहरी को अपना आधार कार्ड 10 साल में एक मरतबा अपडेट कराना लाजमी है। आधार अपडेट कराने की मोहलत में तोसी दे दी गई है। 14 सितंबर तक आधार कार्ड मुफ्त अपडेट कराने की सहूलत में फराहम किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि आधार अपडेट कराने का ये आखिरी मौका हो सकता है। गुज़िश्ता साल और जारिया साल भी कई मरतबा इस मोहलत में तोसी दे दी गई थी। अब मजीद इस मोहलत में तोसी दी जाएगी या नहीं, अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई है। अगर किसी ने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है तो फौरी इस सहूलत से इस्तेफादा करे। आधार इन्वेंटर और अपडेट, इसके अलावा 2016 के तहत शहरियों को अपना आधार इनरोलमेंट की तारीख प्रूफ ऑफ से हर 10 साल की तकमील पर पीओ और पीओए दस्तावेजात लाजमी तौर पर अपडेट करना होगा। ये 5 से 15 साल उम्र के बच्चों से मुताल्लिक ब्लू आधार कार्ड पर भी बायोमेट्रिक तफसीलात अपडेट कराना होगा। आधार कार्ड जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। आधार कार्ड की तफसीलात कैसे अपडेट करें? UIDAI की सरकारी वेबसाइट पर जाए, अपने 12 हिस्सों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए लॉगिन करें, अपने रजिस्टर दर्ज करें, OTP मोबाइल नंबर पर मौसूल होने वाले अपने प्रोफाइल में शिनाख्त और पते की तफसीलात चेक करें। अपने प्रोफाइल में मौजूद शिनाख्त और पते की तफसीलात का जायजा लेने के बाद अगर अपडेट की जरूरत हो तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से मुनासिब दस्तावेजात के किस्म का इंतखाब कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के साइंसदानों ने मुल्क की बायो कोड 19 की मारकर पहली किट शिद्दत का अंदाजा लगाने वाला आला तैयार करके तिबी मैदान में एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट MRU के साइंसदानों ने ये किट तैयार की है जो इब्तदाई मराहल में कोविड-19 इन्फेक्शन की शिद्दत का दुरुस्त अंदाजा लगाने की सलाहियत रखती है। इस किट की मदद से डॉक्टर ये फैसला कर सकेंगे कि आया मरीज को अस्पताल में दाखिल करना जरूरी है या वो सिर्फ दवाओं के जरिए ही घर पर ठीक हो सकता है। इसके अलावा किट के जरिए ये भी मालूम किया जा सकता है कि मरीज को किस किस्म की दवाई दरकार होगी जो इलाज को ज्यादा मौसर और महफूज बनाएगी। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर जगन्नाथ पाल और उनकी टीम ने इस किट को तैयार करने में अहम किरदार अदा किया है। डॉक्टर पाल ने कहा है कि ये तहकीक कोविड-19 की पहली लहर के दौरान शुरू की गई थी और इसकी तफसीली रिपोर्ट हाल ही में साइंटिफिक रिपोर्ट्स मैगजीन में शाये हुई है। इस किट को हिंदुस्तानी और बैनुल अक़वामी पेटेंट के लिए भी अप्लाई किया गया है। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने नया स्टेटस फीचर की आजमाइश शुरू कर दी है। व्हाट्सएप बीटा इन्फो के मुताबिक नए फीचर्स के तहत सार्फिन अपने स्टेटस को व्यूअर लिस्ट में मौजूद अफराद के स्टेटस के मुतालिक जान सकेंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये फीचर सार्फिन को उनका स्टेटस देखने वाले अफराद के स्टेटस के मुतालिक बताने में मदद देगा। व्यूअर लिस्ट में शामिल अफराद में जिन्होंने स्टेटस अपडेट किया होगा उनकी तस्वीर के गिर्द हरे रंग का हल्का नमूदार होगा। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए सार्फिन किसी के भी स्टेटस अपडेट को स्टेटस सेक्शन में जाए बगैर व्यूअर लिस्ट से देख सकेंगे। ये फीचर फिलहाल व्हाट्सएप पर मौजूद रहेगा। साइंसदानों ने हाल ही में जमीन की परत के नीचे छुपे हुए एक वसी समंदर को दरियाफ्त किया है जो जमीन पर मौजूद पानी के ज़खायर से भी बहुत बड़े जखीरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पानी का ये जखीरा सतह जमीन से 400 मील नीचे रंग रोडाइट नामी चट्टान में मौजूद है। मुहक्किकीन ने मेंटल रॉक के अंदर एक गैर रिवायती स्पंज जैसी हालत में पानी के जखीरे की मौजूदगी का इंकशाफ किया। ताहम ये पानी न ठोस, न माया, न गैस बल्कि एक नई चौथी हालत में मौजूद है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। माहिर अराजियात स्टीव जैक्सन ने इस हवाले से कहा है कि रंग वुडाइट एक स्पंज की तरह का खिता है जो पानी को पकड़ कर रखता है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।